लोग बन गए, दुनिया आवे जाए यही पड़े। ठीक हो गए तो ठीक तो हो गए, बाकी ठीक कमी बा का 2 नाखा का पुल नहीं चाहत तीन। बोलिए क्या मांग है आपकी? नहीं मिलते है, ये पुलवा बन जाओ, ये पुलवा बन गया, पक्किया बन जाता ठीक बा। पुल बन गया, जो जर्जर पुल था अब वो बन गया है। देखिए उसके जो मलबे हैं, जो पुराने पुल। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज। क्योंकि सच जरूरी है। अभी मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज तहसील के अंतर्गत आ गए हैं ब्लॉक भरोइया का एक ग्राम सभा है राजाबारी। और पिछले कई महीनों से लगातार खबरें बनाई जा रही थी और लोग पूछते भी हैं कि वाकई में स्टेट, अच्छा आप बताइए ज़रा स्टेट प्राइम न्यूज़ पर दिखाई गई खबरों से क्या प्रभाव पड़ता है, आखिरकार क्या कुछ बदलाव हो पाता है आपके द्वारा खबरें बनाने के बाद। तो ये हम आप लोग को दिखाने के लिए और कितना कुछ बदलाव हो पाया है ये बताने के लिए आज आप पहुँचे हैं राजाबारी ग्राम सभा में। ग्राम सभा से बाहर एक गोबरहिया नाला बहता है, गोबरहिया नाला ही कहते हैं यहाँ के लोकल के लोग, और उस पर एक पुल बना हुआ था जो कि कई सालों से जर्जर था। पिछले 5 से 6 सालों से तो जर्जर ही था। लगातार यहाँ पे लोगों को आने जाने के, जो भी राहगीर गुजरते थे ना, उनके मन में डर था, दहशत बना रहता था कि आखिरकार कहीं टूट ना जाए, गाड़ी ही ना धंस जाए इसी में। कभी कभी ऐसा होता था ना, पुल के जो पिलर थे वो क्षतिग्रस्त हो चुके थे। अब डैमेज इस प्रकार से हो गए थे, देखने में उस पर चलने से भी डर लगता था। अब देखिए यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, सांसद और ग्राम प्रधान जी की भी कहीं ना कहीं सहयोग से संभव हो पाया है कि यहाँ की जो पुलिया टूटी हुई थी वो पुलिया भी लग गई है। देखिए एक नई पुलिया यहाँ लगी है। और इसके बाद जो बहुत बड़ी वाली पुलिया थी जो टूट गया था पुल, जहाँ से लोगों को गुजरने में बहुत दिक्कतें होती थी, पता है, मतलब 4 व्हीलर गाड़ियाँ अगर गुजरती थी तो डर बना रहता था उनके मन में कि आखिर कहीं ढह ना जाए, ध्वस्त ना हो जाए। अब इसके अतिरिक्त, इस बड़े पुल के अतिरिक्त भी 2 पुलिया बनवाया गया है जिससे कि पानी निकासी में कोई दिक्कत ना हो। गोबरहिया नाला है ये, जहाँ पे पानी अभी तो सूखा हुआ दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बाढ़ के समय में यहाँ पर धाराएँ चलती थी और जब भर जाता है तो बच्चे कहीं ना कहीं इस पुल से छलांग लगाकर नहाते भी हैं इसमें। मैं आपको बता दूं कि जो जर्जर हुआ करता था पुल, अब यहाँ पे यहाँ के नेताओं के द्वारा, नेताओं के सहयोग से कहीं ना कहीं नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के सहयोग से ये संभव हो पाया है। और मैं आपको बता दूं, जो पुलिया हुआ करते थे पहले ईंट का था तो दिक्कतें थी, बहुत पहले का था तो जर्जर भी हो गया था। अब नया आरसीसी पुल बन करके तैयार है। अब बिंदास बेझिझक लोग इस रास्ते से जा पा रहे हैं। और पहले की अपेक्षा जब खबरें बनाने का ये प्रभाव भी पड़ा कि अब पुल बन गया, जो जर्जर पुल था अब वो बन गया है। देखिए उसके जो मलबे हैं, जो पुराने पुल के मलबे हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को। जब इस रास्ते से गुजरते थे तो हमको भी बहुत देखने में ऐसा लगता था कि यार प्रदेश सरकार का जिला है और यहाँ पे अगर इस प्रकार के हालात है तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की छवियाँ धूमिल होगी। तो लगातार कई बार हमने खबरें भी बनाई और यहाँ के विधायक जी जो कि 7 बार से भी विधायक हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों के दिलों में अपना राज करते हैं, लोगों के दिलों में यहाँ के विधायक जी राज करते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने इतना अच्छा कार्य करते रहते हैं, हमेशा से जीतते आ रहे हैं। विधानसभा कैंपियरगंज से लगातार जीत प्राप्त होती है तो उनके अच्छे कार्य भी हैं, आपको सामने भी दिख रहा है क्योंकि उन्होंने बेहतर कार्य किया। पहले के सांसद जी भी ने मतलब ये प्रयास की होगी और ये विधायक निधि से ही शायद ये बनकर तैयार है। किसी भी ने बनवाया हो, चाहे सांसद के निधि से आया हो, चाहे विधायक निधि से आया हो, बस उनका धन्यवाद है। मेरा प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार कि तक आवाज़ पहुंची, आज बनकर के तैयार है। अब लोगों को आने जाने में सुगमता है। सबसे ज़्यादा लोग इस रास्ते से अगर गुजरते हैं तो इस गांव के लोग गुजरते हैं। इस गांव के लोग गुजरते हैं, अपने घास, साग सब्जियां लेकर के जाते हैं इस पार से उस पार, कहीं ना कहीं मार्केट भी जाना होता है। और नहीं तो अनाज, अगर लोगों के खेतों की बात की जाए, राजाबारी ग्राम सभा देखिए यहाँ पे है, दिखाइएगा ज़रा, राजाबारी ग्राम सभा यहाँ पे है और बाकी बहुत बड़ा सिवान है। यहाँ के लोग का खेत इधर आसपास के ही सिवान में है। तो कहीं ना कहीं जब अनाज पककर तैयार हो जाता था, उनको काट कर लाना होता था तो बहुत दिक्कतें होती थी, तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता था पुल जर्जर होने की वजह से। अब ये बनकर के तैयार हो गया है तो आने जाने में सुगमता तो हो ही गया है। और यहाँ के लोग हैं जो उनसे बातचीत करते हैं। देखिए एक कई ग्राम सभा को जोड़ने वाला मार्ग था। बाबा क्या नाम है आपका? लखराज। बाबा इस पुलिया कब से टूटा हाल? अरे कई साल से हो गया है। कई साल से हो गया है ना, बहुत साल से मतलब टूटल हाल। कब बनल है? इस साल बना है। बना है, 1 आध महीना हो गया। हाँ 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया ना। देखा आपने आखिरकार अब ठीक है ना बाबा पहले से? अरे ठीक ही है, जो बन गया ठीक ही। पहले जर्जर था तो डर लगता था कि नहीं? जर्जर था, डर भी लगता था कि आने जाने में दिक्कतें होती थी। एकदम से आरसीसी पक्की बनवा दीजिए, पक्की है तो बाकी पुल है ये है। हाँ पक्की बने तब सही है जी। एक बार प्रयास किया गया तो पुल बन गया है ना। हाँ कहाँ हंस रहे हैं? अरे ठीक है हंस कहाँ रहे हैं, बोलिए ना, बोलिए क्या मांग है आपकी? नहीं मिलते है, ये पुलवा बन जाओ, ये पुलवा बन गया, पक्किया बन जाता ठीक बा। देखा खबर बनल तो पुलियो बन गई ना। हाँ कहाँ हंसा टाटा ए भैया,
अच्छा ये बतावा आप चाहता था कि रोडवा बन जाए है ना? नहीं वीडियो हम हाँ चलिए ठीक है। हाँ ना बाबा, रोडवा बन जाए चाहिए बस ठीक बा। तो ठीक है, अपनी बातों को रख रहे थे। दादी क्या कहल जाता तब पुलवा बन गई? पुलवा बन गई, दुनिया आवे जाए यही पड़े। ठीक हो गए तो ठीक तो हो गई, बाकी ठीक कमी बा। का 2 नाखा का पुल नहीं चाहत, 3 नाखा का पुल चाहत रहा। इतना चौड़ा पुल आपका चाहिए? हाई पनिया घींची कहाँ जब भरी हाई तो दू अतिरिक्त पुलिया डालल बने दू पुलिया बन दादी? 2 नाखा 3 नाखा सब चाहत रहा, नहीं भइल 3 नाखा। 2 नाखा बा चौड़ो तो बा, ऊंचाई भी तो देहल बा। इतने ऊंची जितना पुरनका रहल उतना ऊंची बा। अच्छा उससे बेसी कमी बा, बेसी नहीं या। ये दादी हाई पुलिया अलग डालल बने? अलग डालल बा। ए नाते डालल 2 पुलिया बा, देखा एहू बा ओहू बा। मान लेते जब भर जाए पहले से वो पहले से रहा हाई पड़ल है, बाकी ये घींच नहीं पाई। जब आज नारी नारी बोला था सबने, बिहान जब भरी तो घरे तक पानी जाई। चला ठीक बा, मान लेते सरकार ओकर व्यवस्था करबे करी ना हो सकला। हाँ सरकार व्यवस्था करी, जब इतना बदलाव हो गई और बदलाव होई और ठीक है। हाँ ठीक है ना दादी। अच्छा मतलब यहाँ के लोग आ रहे हैं कि आप लोग की मंशा की रोड बन जाए? हाँ यही चाहता सब। हाँ क्या कह रहे हैं बाबा, आप क्या कह रहे थे? हाँ क्या कहा जाता? अरे जो पहले जो बना था इससे चौड़ा भी था, लंबा भी था। चौड़ा भी था, लंबा भी था। तो कम तो बनाए। आप लोग संतुष्ट नहीं है इस पुलिया से? अरे अब जो बन गया संतुष्ट है। संतुष्ट है। संतुष्ट ना होने ना होने से क्या फायदा? हाँ क्या मतलब है? वैसे भी बाबा 2 अतिरिक्त पुलिया डाल दी गई है। अगर मान लीजिए बाढ़ आती है, भर जाती है, तो सरकार उसके लिए व्यवस्था सही कहीं ना कहीं करेगी। अरे आगे और भी बढ़वा सकती है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये कौन जानता है। कुछ बदलाव हुआ इससे कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि जब हम बार बार इधर की स्थिति को दिखाने का प्रयास करते थे, कुछ ऐसी पुलिया थी जो क्षतिग्रस्त यहाँ पर पड़ी हुई थी, तो 2 पुलिया अभी भी दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये पुल बनकर के तैयार हो गया है। ये प्रदेश सरकार की बहुत बेहतर प्रयास और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सांसदों का ये प्रयास था, और ये पुल बनकर के तैयार हो गया है। और लोग जैसे ये कह रहे हैं कि ये पुल पहले और लंबा हुआ करता था और चौड़ा हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको सीमित बना दिया गया है। और फिलहाल में जो कुछ भी है बदलाव हुआ। और यहाँ से मेरा सांसद विधायक जी से यही कहना है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने आपके प्रयास से पुल बन गया, उसी प्रकार से अगर यहाँ सड़क भी बन जाता, जो खड़ंजे हैं ये सड़क भी बन जाती, तो लोगों को आने जाने में मुश्किलें नहीं होती। अब इधर रामवापुर है और तमाम ऐसी ग्राम सभा है। यही थवाई पर एक स्कूल है जो बहुत फेमस है, वहाँ पे अधिकतर मतलब सरकारी है, तो बहुत से बच्चे इधर के पढ़ने जाते हैं, इधर आसपास के क्षेत्रों से। और मैं आपको बता दूं कि इस गाँव जितना गाँव दिख रहा है ना, तो संपर्क मार्ग है ये, और खड़ंजा है, और आने जाने में दिक्कतें होती है। कई जगह तो खड़ंजे धंस गए हैं। मेरा अपील है कि आप विधायक सांसदों से, नेताओं से यही कहना है कि इस रोड का भी मरम्मत हो जाता, पक्की सड़क बन जाती, तो आने जाने में सुगमता हो जाता है। यही प्रयास है। लगातार हर प्रकार की खबरें आप सभी के बीच में रखते रहेंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।